जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और मुख्य रूप से आज हम बात करने वाले हैं ये जो पेपर लीक हो रहा है पूरे भारत में उसके ऊपर। और उससे पहले हम आप लोग को एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहते हैं कि 1 जुलाई से क्लास 10 वाले बच्चों के लिए और क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए जो है एक ही बार क्रैश कोर्स की शुरुआत की जा रही है, ठीक है ना। और ये क्रैश कोर्स ऐसा कोर्स होने वाला है कि यदि आप इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़े हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और वो भी बिल्कुल फ्री होने वाला है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में चलेगा, उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना है, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री चलेगा यूट्यूब पर, ठीक है ना। और आपको बता दें इतनी गारंटी के साथ, जो बच्चे हमसे पहले भी जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी बता दें। और यदि आपको जानकारी हासिल करना हो तो उन लोगों से एक बार ज़रूर जानकारी हासिल करेंगे जो बच्चे इससे पहले जुड़े हुए थे। तो उन लोग के लिए जो है ना क्लास स्टार्ट किया जा रहा है 1 जुलाई से। क्लास का शेड्यूल जो होने वाला है वो आपको जानकारी दे दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी जो है ना तैयार हो जाइए बिल्कुल क्रैश कोर्स में। और इस बार जो हमारा मिशन होगा मैथमेटिक्स की यदि बात करेंगे तो हमारा हर साल का मिशन होता है कि कम से कम 15 से 20 वैसे स्टूडेंट जिन्हें 100 में 100 आना ही चाहिए, ठीक है ना। और हर साल वैसा देखा गया है। आप लोग को मार्कशीट भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो मार्कशीट प्रोवाइड करा दिया जाता है कि कितने बच्चों का 100 में 100 आया है। तो मैथमेटिक्स को लेकर जो है हमारा ये मिशन होता है कि कम से कम 20 बच्चों का 100 में 100 मार्क्स तो होना ही चाहिए। बाकी ऑल ओवर यदि बात करेंगे तो 90 प्लस 95 प्लस का टारगेट हमारा होता है और कई बच्चे सफल भी होते हैं। तो बस बहुत जल्द ही शुरुआत होने वाला है। आप सब थोड़ा सा इंतज़ार किए हैं और बीच में कुछ दिन आप लोग का क्लास अभी नहीं चल पा रहा था। उसके पीछे का रीज़न ये था, पीछे जो डिजिटल बोर्ड आपको दिख रहा है इसमें कुछ समस्याएं हो गई थी, ठीक है ना। इसको लेकर थोड़ा सा परेशानी चल रहा था। अब ये बिल्कुल ठीक है। हमने आपको एक वीडियो में पहले भी जानकारी दे दिया था कि ये अब बिल्कुल ठीक है, अब चलेगा, अब कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो अब आपके छोटे भाई बहन के लिए भी क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्लास 10 वाले बच्चों के लिए भी और आप लोग के लिए भी, ठीक है ना। मिलते हैं फिर आप लोगों से। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसमें नीट का जो पेपर लीक हुआ है और इसमें जो नीट पेपर को लेकर जो है ना एक कानून जो बनाया गया है उस कानून के बारे में हम आपको कुछ बताने वाले हैं कि ये इस तरह के कानून को लोग बिल्कुल नॉर्मल समझ लेंगे, ठीक है ना। जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो लोग बिल्कुल नॉर्मल समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें शामिल होने वाले लोग छोटे मोटे लोग होते नहीं हैं, ठीक है ना। हम जैसे और आप जैसे तो होंगे ही नहीं, वो होते हैं बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं, हाँ बड़े बड़े लोग होते हैं जिन्हें पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है, ठीक है। उन्हें यदि वैल्यू समझना होगा तो उन जैसे बच्चों के जीवन को बर्बाद किया जाता है इसके माध्यम से, वैसे उनका भी लाइफ बर्बाद हो, कुछ ऐसा कानून बन जाए जिससे कि उनका लाइफ बर्बाद हो जाए तो शायद उनको पूरी बातें समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पूरे भारत में आप यदि देखेंगे तो हर जगह एक मामला काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और वो है पेपर लीक का मामला। मतलब बच्चों के मेहनत का, बच्चों के जीवन का, बच्चों के लाइफ का किसी को भी कोई ख्याल नहीं है। और ख्याल रखे भी क्यों भाई, क्या फ़ायदा है युवाओं का ख्याल रखकर, क्या मिलने वाला है उससे। बस अपना काम बन जाना चाहिए, बात ख़त्म। अभी थोड़े समय पहले पता चला है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ था उस मामले में एक नेताजी खुलासा हुआ है उनके बारे में। अब जहाँ तक सच्चाई क्या है ये तो मामला कोर्ट का है, लेकिन इस पेपर लीक के मामले में यदि आप देखेंगे तो बिहार में कई सारे पेपर लीक हुए। बीपीएससी पेपर, टीचर का पेपर लीक हुआ, बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ, बिहार दरोगा का पेपर लीक हुआ, फिर आप कहेंगे तो अभी नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ। तो आप देखेंगे तो हर बार मतलब जितने भी इधर एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम का पेपर जो है लीक किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है क्लास 12 का, क्लास 10 का, ये पेपर हर साल लीक होता है, इसमें कहीं कोई दोहराए नहीं है। आप देखेंगे तो एग्ज़ाम से पहले व्हाट्सएप पर सबका जो है ना सुबह 8 बजे 9 बजे तक जो है हर व्हाट्सएप पर जो है ये क्वेश्चन आपको घूमता हुआ दिख जाएगा। तो ये मामला जो है, इस मामले में यदि कोई बेहतर कानून नहीं बनाया जाता है
यदि कोई बेहतर कदम नहीं उठाया जाता है, ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो फिर ये लोग जो है ना, इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी से, बस इनका अपना काम बनता है। अभी आप सुने होंगे कि एक नया कानून बना है पेपर लीक को लेकर कि यदि कोई इस मामले में पकड़ा जाता है तो उसे 10 लाख रुपया। तो खैर इसमें तो कोई छोटे मोटे लोग जो है ना शामिल होते नहीं हैं नॉर्मली। इसमें जो लोग भी शामिल होते हैं, बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। और यदि आपको बता दें कि एक पेपर का कोई 8 लाख और 10 लाख रुपया ले रहा है एक विद्यार्थी से, तो वो क्या सोचेगा कि एक विद्यार्थी का पैसे ना चला जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, बच जाएंगे तो आ जाएगा, बात ख़त्म है। ठीक है, तो ये जो कानून बना है, इस कानून को थोड़ा सा और बेहतर करने की ज़रूरत थी। ठीक है ना, बस केवल आप जिसको आजीवन कारावास में बदल दीजिए, बात ख़त्म है। हाँ, बस केवल आजीवन कारावास में बदल दीजिए कि उनको जो भी लोग पकड़े जाएंगे उनको आजीवन कारावास होगी। ठीक है ना, अन्यथा आपको एक छोटी सी चीज़ हम बताना चाहेंगे कि ये जितने भी नेता लोग हैं ना, एसी रूम में बैठते हैं, इनके बच्चों का अलग अलग जगह पर, बहुत बड़े बड़े जगह पर जो है ना इन लोग का एडमिशन होता है, प्राइवेट से पढ़ रहे होते हैं लोग, कौन कौन सा बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, मतलब अलग अलग जगह पर पढ़ रहे होते हैं, विदेश जाकर पढ़ रहे होते हैं। और यहाँ जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो किसान के बच्चे हैं, मज़दूर के बच्चे हैं। ठीक है ना, उनका ख्याल नहीं रखेंगे ये लोग। ठीक है ना, अभी एक छोटी सी बात हम आपको कहना चाहेंगे कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। ठीक है ना, और यदि ये कह दिया जाए कि ये लोकसभा का चुनाव जो है ना रद्द कर दिया जाता है और सब रद्द कर दी जाती है, इन लोग का पसीना निकल जाएगा, कितने लोग आत्महत्या कर लेंगे। ठीक है ना, फिर से चुनाव करने में और फिर से इनको जद्दोजहद करने में सारी हैकरी बाहर आ जाएगी। तो जब इन लोगों के ऊपर पड़ता है तो ये लोग तुरंत इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब विद्यार्थियों के ऊपर पड़ रहा है, हर साल बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना, पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं, और जिनको पैसे हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पहुंच है, जिनके पास पैरवी है, वो लोग अपना काम करवा रहे हैं। तो यही गुजारिश है और आप लोगों से भी यही कहना है कि बस अपने चीज़ों को थोड़े बेहतर तरीके से आप समझ के रखिए। देर नहीं होगा, लेकिन जो भी चीज़ें होगा वो बेहतर होगा। और यदि ऐसा हो जाए कि जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, चाहे वो बच्चे हों या बच्चे के गार्जियन हों या फिर कोई दलाल हो या कोई भी ऐसा हो, जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, यदि कोई विद्यार्थी इसमें संलिप्त पाया जा रहा है तो उसे आजीवन किसी भी परीक्षा को नहीं देने दिया जाए, कोई भी परीक्षा में उसे शामिल नहीं होने दिया जाए। ठीक है ना, और यदि कोई सेटर लोग पकड़ाते हैं, कोई दलाल पकड़ाते हैं, ठीक ना, तो उन लोग को आजीवन कारावास होनी चाहिए, आजीवन कारावास। ठीक है ना, ताकि उन्हें समझ में आए कि बच्चों के जीवन का महत्व क्या है, युवाओं के जीवन का महत्व क्या है, और उसके जीवन को जो हम बर्बाद कर रहे थे इसका क्या वैल्यू होता है। ठीक है ना, किस तरीके से वो परेशान हैं, जब वो जेल में आजीवन रहेंगे उन्हें सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो ये कहना चाहेंगे आप सबों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बड़ा मन छोटा हो जाता है जब इतना ज़्यादा मेहनत करता है बच्चा, इतना ज़्यादा परेशान होता है, दिन रात रात बच्चे पढ़ते हैं, परेशान हो जाते हैं, मतलब क्या बताएं, रात की नींद उड़ जाती है उनकी। और तब जाकर जब उन्हें एग्ज़ाम के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, पेपर बिक चुका है, पेपर लोग खरीद चुके हैं और पढ़ने वाले बच्चे जो है ना छूट जाएंगे, तो उनके दिल पर क्या बीतती है ये एक विद्यार्थी और एक शिक्षक ही समझ सकते हैं। वो लोग नहीं समझ सकते हैं जो लोग एसी रूम में बैठते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है इन चीज़ों का, कोई अंदाज़ा नहीं होता है इन चीज़ों का। क्या जानेंगे वो लोग, क्या जानेंगे वो लोग कि क्या आटा चावल का रेट होता है, नहीं पता होता है, क्योंकि उन लोगों को मुफ्त के खाने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है ना, हाँ, नहीं पता होता है ना उन लोगों का क्या स्थिति गुजर रही होती है, नहीं पता होता है। जब ज़मीन पर उतर कर देखेंगे तभी तो पता चलेगा, ज़मीनी स्तर तभी समझ में आएगी जब वो लोग ज़मीन पर उतर कर इन चीज़ों को देखेंगे। कभी ऐसा करते नहीं हैं, 5 साल में एक बार कभी मौका मिल जाता है उनको 10 से 15 दिनों के लिए, उतना ही में पसीना छूट जाता है। ठीक है ना, उतना ही में अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाते हैं कि किन्हीं को क्या हो जाता है, किन्हीं को क्या हो जाता है। और यहाँ किसान दिन रात खेत में काम करते हैं, उनके बच्चे दिन रात खेत में काम करते हैं और इस आशा और उम्मीद के साथ काम करते हैं कि आगे चलकर हमारा भविष्य बेहतर होगा। और यहाँ भविष्य को ऊपर से ऊपर ही बेच लिया गया है। यदि ऐसा रहा तो ये देश और इस देश के युवाओं का क्या होगा पता नहीं चल रहा है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आप लोग का क्लास अब 1 तारीख से जो है ना बिल्कुल कंटिन्यू होने वाला है। सारी व्यवस्था को बिल्कुल ठीक कर ली गई है, तंदुरुस्त कर ली गई है और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें।
आप लोग के क्लास की शुरुआत 1 तारीख से हो रही है। आप सभी एकदम जी जान से लगेंगे और फिर इस बार हमारा जो एक नया बैच आने वाला है 1 तारीख से जो लॉन्च हो रहा है हमारा न्यू बैच, वो काफ़ी मददगार होगा आपके 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जुड़कर और अपने तैयारी को और बेहतर करेंगे। धन्यवाद।